जहां एक तरफ पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के संकेत दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जंगी मैदान में रूस ने यूक्रेन को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल यूक्रेन ने रूस के दक्षिणी रोस्तोव इलाके पर पश्चिमी देशों के मिसाइलों से हमला किया था। दावा है कि यूक्रेन ने 6 अमेरिकी ATACMS मिसाइलें और 4 ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलें दागी थीं। ताजा यूक्रेनी हमले के बाद अब रूसी रक्षा मंत्रालय की प्रतिक्रिया सामने आई है। रूस ने दावा किया है कि अमेरिका की सभी लंबी दूरी की मिसाइलों को आसमान में ही रोक दिया गया था, जबकि 4 में से 3 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन के हमले का माकूल जवाब देना उनकी सेना बखूबी जानती है और पूरा दमखम रखती है। इस बीच रूस ने भी 48 घंटों के ही भीतर यूक्रेनी राजधानी को दहला कर रख दिया। रूसी हमलों से कीव में जबरदस्त धमाकों की गूंज सुनी गई। रूस के हमले से कीव की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। भीड़ भाड़ वाले समय में किए गए इस हमले में कई इमारतों में आग लग गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की माने तो रूसी सेना ने हमले को अंजाम देने के लिए हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलों और इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों समेत 8 मिसाइलों का इस्तेमाल किया। कीव के सैन्य प्रशासन ने बताया कि रूसी हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 6 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि बीते दिनों रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों के हथियारों के इस्तेमाल पर यूक्रेन को कड़ी चेतावनी दी थी। पुतिन ने कहा था कि अगर यूक्रेन रूसी इलाकों पर अमेरिका और ब्रिटिश के हथियारों का इस्तेमाल करेगा तो रूस भी कीव के अहम संस्थानों को अपना निशाना बनाना शुरू कर देगा। बता दें कि रूस ने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाकर रखी हुई है। बावजूद उसके राजधानी कीव के फैसला लेने वाले केंद्रों को अब तक अपना निशाना नहीं बनाया है। पुतिन ने कहा था कि रूसी सेना और ज्यादा ऑरेंज मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए तैयार है। इससे पहले रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने उम्मीद जताई थी कि रूसी चेतावनियों से पश्चिमी देश बाज आएंगे। अमेरिका और ब्रिटेन राष्ट्रपति पुतिन की हिदायत को गंभीरता से लेंगे। लावरोव ने आगे कहा कि हम यूक्रेन में हालात को और खराब नहीं करना चाहते हैं, मगर अमेरिका की ATACMS और ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ किया जा रहा है। इसको रूस बिल्कुल मंजूर नहीं कर सकता। हमें उम्मीद है कि ऑरेंशिक नामक नई हथियार प्रणाली के साथ दिए गए संकेत को गंभीरता से लिया गया होगा। रूसी विदेश मंत्री ने इस बात की भी आशंका जताई है कि यूक्रेन की ओर से लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल अमेरिकी सैन्य कर्मियों की सीधे भागीदारी के बिना मुमकिन नहीं है। पश्चिमी देशों ने हालात को बेवजह खतरनाक बना दिया है।